اعتकाफ़ की फ़जीलत जो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा के सामने बयान फरमाई है, उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ सवाब की नीयत से रोज़े की हालत से, यानी सवाब की नीयत भी है और रोज़े की हालत में रमज़ान के आखिरी 10 दिन का एतकाफ़ फरमाया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अल्लाह पाक उस शख्स को या उस बंदी को, यानी बंदा और बंदी दोनों, यानी मर्द हजरात मस्जिद में एतकाफ़ करेंगे और ख़वातीन जो मस्तूरात हैं वो अपने घर में एतकाफ़ कर सकती, तो ये दोनों के लिए सवाब यकसां है। यानी जो मस्जिद में करने वाला है उसके लिए भी, और जो औरत घर में एतकाफ़ कर रही है सवाब की नीयत से रोज़े की हालत में और नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा सुन्नत को समझते हुए घर में कर रही है, और मर्द हजरात मस्जिद में कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक उसको जहन्नम से 10 खंदक दूर फरमा देंगे, यानी जो जहन्नम है उससे 10 खंदक दूर फरमा देंगे। तो सहाबा ने फरमाया या रसूलल्लाह खंदक की मुसाफत कितनी है? तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि 500 साल की मुसाफत है, यानी 500 साल की मुसाफत वो जहन्नम से दूर रहेगा। ये 10 खंदक यानी जहन्नम से दूर रहेगा, ये उसकी फ़जीलत और उसका सवाब बयान फरमाया है। और हम ये इसलिए समझते हैं कि जिस तरह नमाज के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो नमाज़ पढ़ने वाला है क़यामत के दिन पुल सरात से बिजली की तरह गुजारेंगे, अमाल नामा उसका दाएँ हाथ में होगा और बग़ैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल होगा, और रिज़्क़ का ज़िम्मा मेरे अल्लाह ने उसका रखा हुआ है, यानी हर शख्स के लिए। अब ये इस वजह से है कि जब वो हुकूक की पासदारी से नमाज अदा करेगा, यानी नमाज रियायत के मुताबिक पढ़ेगा, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने बताई है उसके मुताबिक नमाज होगी, तो ये नमाज कल जानदार भी है और ये नमाज कल क़यामत के दिन सवाब की मुस्तहिक बनेगी। और इसी तरह हम जो एतकाफ़ करेंगे अगर सवाब की रियायत रखते हुए और जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने बताया उसके मुताबिक करेंगे तो ये सवाब उसके लिए मरहमत होगा। और कल चूँकि हमारा जो मसला चल रहा था वो बैतुल खला को इस्तेमाल करना था, क़ज़ाए हाजत को इस्तेमाल करने का था, और ये एक गैर शरई गुज़र नहीं है बल्कि शरई गुज़र है। अब एक शख्स ऐसा है कि वो एतकाफ़ की नीयत से मस्जिद में आ गया, अब उसने वाशरूम को इस्तेमाल करना है, इस्तिंजा खाने को इस्तेमाल करना है, बैतुल खला को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो मस्जिद से नीचे गैलरी में चला गया जहाँ हमारे बैतुल खला हैं, अब वहाँ पे वो चला गया, तो कल ये मसला गुजर चुका था कि अब वो रुकेगा नहीं, यानी वो जारी रखते हुए बैतुल खला के अंदर दाखिल हो जाएगा, क़ज़ाए हाजत करके वज़ू करके मस्जिद की तरफ आएगा। लेकिन हमारे चूँकि मसाइल जो चल रहे हैं वो बैतुल खला तक अभी हैं, अब वो बैतुल खला की तरफ चला गया, अब 2 बैतुल खला है या 3 बैतुल खला है, अब उसके आगे रश लगी हुई, यानी बैतुल खला का दरवाज़ा सामने है लेकिन बाहर 2-3 बंदे खड़े हैं। अब जो इंतज़ार कर रहा है तो फुक़हा फरमाते हैं कि अगर उसके इंतज़ार में 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, जो ताख़ीर हो रही है वो वैसे ताख़ीर नहीं हो रही बल्कि इसलिए ताख़ीर हो रही है या इसलिए वो स्टे कर रहा है, रुक रहा है चूँकि बैतुल खला के अंदर अभी आदमी मौजूद है। अगर उसकी इंतज़ार गाह में 10 मिनट लग चुके हैं इससे उसका एतकाफ़ बातिल नहीं होगा, लेकिन वाशरूम का दरवाज़ा खुला है, बिल्कुल ओपन है, कोई दाएं बाएं नहीं है, या उसको मौका दे रहे हैं कि आप पहले चले जाएं और ये खड़ा हुआ है, तो फरमाते हैं कि जब मौका इसको दे रहे हैं फिर इसके लिए खड़ा होना जायज़ नहीं है बल्कि इसका अंदर दाखिल होना जायज़ है। अब अगर जो इसकी ताख़ीर होगी इससे उसका एतकाफ़ फासद हो जाएगा, इसलिए कि उसको मौका मिल रहा है या वाशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो बजाय इंतज़ार करने के इसको वाशरूम इस्तेमाल करना था, क़ज़ाए हाजत पूरी करके इसको मस्जिद में आना था, इससे इसका एतकाफ़ नहीं टूटेगा। लेकिन अगर इंतज़ार कर रहा है और इसको जगह मिल चुकी थी, इंतज़ार करने की गुंजाइश नहीं थी, अगर ये इंतज़ार कर रहा है इससे इसका एतकाफ़ बातिल हो जाएगा। और दूसरा मसला ऐसा है कि अब 3 बातें बैतुल खला है, ये 2 बैतुल खला है, अब वो बैतुल खला के अंदर दाखिल हुआ, यानी सारे ओपन हैं, यानी कोई इंतज़ार की जगह नहीं है बल्कि सारे के सारे बैतुल खला 3 हैं 4 हैं, वो एक बैतुल खला में जा रहा है उसमें पाखाना पड़ा हुआ है, उसको गिन आ रही है, उसको समझ आ रही है, उसने कहा इस बैतुल खला को इस्तेमाल नहीं करता, दूसरे बैतुल खला में दाखिल हो रहा है, वहाँ पे भी पाखाना पड़ा हुआ है, अब उसको गिन आ रही कि इसमें भी दाखिल नहीं होता, अब तीसरा बैतुल खला है उसमें जा रहा है, उसको गिन आ रही इसमें भी दाखिल नहीं होता, तो फुक़हा फरमाते हैं कि इससे उसके एतकाफ़ फासद होने में कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए कि आगे गंदगी पड़ी हुई है, अब उसका दिल नहीं मान रहा, उस पर नहीं जा रहा, ना जाए, दूसरे को इस्तेमाल कर रहा है उसमें भी गंदगी पड़ी है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये जो ताख़ीर हो रही है, एक को तलाश कर रहा है, दूसरे को तलाश कर रहा है, तीसरे बैतुल खला को एक ही जगह पे तलाश कर रहा है,
تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ تاخیر بھی جائز ہے، اور اگر اس طرح اگر اس کی تاخیر ہوگی تو اس میں فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن دوسرے بیت الخلاء کو استعمال کر رہے کسی صاف یعنی بیت الخلاء، چونکہ ساری پبلک بیت الخلاء ہے، عوامی بیت الخلاء ہے، کسی میں گندگی ہے کسی میں نہیں، اس کا جی نہیں چاہ رہا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ صاف والی بیت الخلاء میں ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو چھوڑ کے تیسرے کو چھوڑ کے چوتھے بیت الخلاء کو استعمال کر رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اور جو چوتھا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر اس کا جی نہیں چاہتا کہ میں اس بیت الخلاء کو استعمال نہیں کرتا، اب گھر کی بیت الخلاء اس لیے کہ یہ ہمارا محلہ ہے، اب ایک شخص اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھا، اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہے بیت الخلاء سے کہ اس میں گندگی اتنی پڑی ہوتی ہے کہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، اب اگر اس کا جی مطمئن نہیں ہے تو وہ اپنے گھر میں بھی جا کر اس واش روم کو بھی استعمال کر کے مسجد میں آ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب وہ مسجد سے نکلے گا تو مسجد سے نکلے گا بغیر کسی سے ہم کلام ہوئے سیدھے اپنے گھر کی طرف جائے گا۔ اگر راستے میں کوئی مل چکا ہے تو چلتے چلتے اگر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہو گیا، اس سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن تھوڑی دیر رک کے اگر اس نے گفتگو کر لی، السلام علیکم، کیا حال ہے، آپ کے بچے ٹھیک ہیں، کیسے چل رہا ہے، کیسے معاملات ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں اس سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ چلتے چلتے گھر میں چلا گیا، گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، ماں ہیں، چلتے چلتے اگر ان سے بھی خیر و عافیت دریافت کر لے، اس سے بھی مسئلے میں فرق نہیں پڑے گا، اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن کوشش یہ کر لے کہ مسجد کی واش روم استعمال کر لے، لیکن گھر تک جانے کی جو گنجائش ہے اس میں تھوڑا سا مسئلہ گمبھیر ہے، فاسد ہونے کا بھی کبھی احتمال ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے جا سکتا ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے، تو راستے میں جائے گا، کسی سے ہم کلام نہیں ہوگا، گھر والی واش روم کو استعمال کر کر پھر سیدھا جو آئے گا، پھر جو ہم نے وضو کرنا ہے وہ گھر والے اس یعنی جو واش بیسن ہے اس کو استعمال نہیں کرنا، ہم نے اپنی جو قضاء حاجت پوری کر کے پھر مسجد کے ہم نے باتھ روم کے علاوہ جو وضو خانے اس کو استعمال کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے مسجد میں آنا ہے۔ آئندہ مسائل انشاءاللہ کل اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ